बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट सोल्व करेंगे। इसमें ए पार्ट है, बी है और सी है। तो हमारे पास जो ए पार्ट है वो हाइट दी हुई है, हाइट को उसने एक्स का नाम दिया हुआ है और वेट दिया उसको उसने वाई का नाम दिया हुआ है। तो हमने रिग्रेशन लाइन जो है, वेट जो है ये डिपेंड कर रहा है हाइट के ऊपर, तो लाइन कौन सी बनेगी, वाई ऑन एक्स। ये लाइन हमने फाइंड करनी है। लेकिन क्वेश्चन में इसमें दो चीजें बताई हुई है कि u जो है ये x माइनस 67 और 2 के इक्वल है और v जो है ये y माइनस 68 के इक्वल है। कि अब हमने x y की बजाय जो है u और v को यूज करना है। तो हमारा जो फार्मूला था b का वो था n सम एक्स वाई माइनस सम x सम y ओवर n सम एक्स स्क्वायर माइनस सम x। चूंकि हमने u और v को यूज करना है तो x को रिप्लेस कर रहा है u और y को रिप्लेस कर रहा है v। तो जहां जहां पे आपके पास x है वहां पे u आ जाएगा और जहां पे y है वहां पे v आ जाएगा। सम u सम v ओवर n सम u स्क्वायर माइनस सम u होल स्क्वायर। तो इसके लिए हमें यू वी की मल्टीप्लिकेशन का सम चाहिए, यू का सम, वी का सम और यू स्क्वायर का सम। तो हमारे पास तो यू वी है ही नहीं, पहले हम यू निकालेंगे। यू उसने खुद बता दिया है कि एक्स माइनस 67 ओवर 2 के इक्वल है। तो पहली वैल्यू यू की कैसे आएगी, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 59 माइनस 67 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आएगा -4। 59 में से 67 को माइनस किया तो -8, -8 को 2 से डिवाइड किया तो -4। नेक्स्ट 67 माइनस 67 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आएगा माइनस। इस तरह हमने ये कॉलम कंप्लीट करने हैं। -2 -1 0 1 2 3 और 4, ये हमारे पास आ गया जी u। इसी तरह हमने v निकालना है। v जो है ये इक्वल है y माइनस 68 के। ये उसने क्वेश्चन में खुद बताया हुआ है, ये मैंने अपने पास से नहीं लिखा हुआ, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपने u और v को यूज करना है। तो पहली वैल्यू y की कैसे आएगी जी, 64 माइनस 68, ये y 64 है और ये 68 है, तो आंसर आएगा -4। नेक्स्ट -2 -1 फिर -1 +1 +1 2 4 और लास्ट पे भी 4। क्या किया, 72 में से 68 को माइनस किया तो 4। ये हमारे पास u भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, u और v को मल्टीप्लाई करेंगे। u की फर्स्ट वैल्यू -4, v की भी फर्स्ट वैल्यू -4। तो माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, 4 4 से होगा तो 16। इस तरह ये माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 0 1 2 को 2 से किया 4, 3 को 4 से किया 12 और लास्ट पे 4 को 4 से किया तो 16। उसके बाद हमें चाहिए जी u का स्केयर। u की पहली वैल्यू -4, -4 का स्केयर प्लस 16, 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1 0 1 4 9 और लास्ट पे 16। अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो b का जो हमारे पास फार्मूला है, अब हमने u v को यूज किया है तो ये आएगा n सम u v माइनस सम u सम v डिवाइडेड बाय n सम u स्क्वायर माइनस सम u होल स्क्वायर। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देते हैं जी। तो यहां से देखिए जरा, ये हमें सम मिलेंगे, नीचे जगह नहीं इसलिए मैं यहां पे सम नहीं लिख रहा। तो n जो है नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो n की जगह पे क्या लिखेंगे जी, 9। u v ये पड़ा हुआ है तो इसका जो सम आ रहा है u v का वो आ रहा है 58।
u का सम जितनी वैल्यू माइनस में है उतनी ही प्लस में है, तो इसलिए ये आएगा 0। तो v का जो सम है वो हमारे पास आ रहा है 3। डिवाइजर में 9, u स्क्वायर का सम यहां से मिलेगा जो कि आ रहा है जी 62, और u सम u का होल स्क्वायर, सम u 0 है तो इसका होल स्क्वायर आएगा। इस सारे को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.935। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, ये जो b है ये y ऑन x नहीं है, बल्कि ये जो b है ये है v ऑन u। ये भी क्या है कि v जो है ये डिपेंड कर रहा है u के ऊपर, क्योंकि v ने y को रिप्लेस किया है और u ने x को रिप्लेस किया है, लेकिन हमें चाहिए by ऑन x। ये b ऑन u है, लेकिन हमें चाहिए by ऑन x। तो ये चीज थोड़ी सी आपने समझनी है जी, by ऑन x ये इक्वल होता है k ओवर h। अब ये k ओवर h क्या है ये समझना है जी। हमने ये पढ़ा हुआ है कि u जो है ये इक्वल होता है x माइनस a ओवर h। तो वेरिएबल x में जो इंटरवल होता है उसको हम h का नाम देते हैं। तो ये देखिए u उसने हमें खुद दिया हुआ था कि u इज इक्वल टू x माइनस 67 ओवर 2। तो यहां से जब हम कंपेयर करेंगे तो h जो है ये इक्वल आ रहा है 2 के। अगर एक वेरिएबल हो तो हम लिखते हैं u इज इक्वल टू, अब दो वेरिएबल है x भी है और y भी है, तो हम अपने सामने के लिए लिखते हैं कि v जो है ये इक्वल होता है y माइनस b ओवर k। अब b जो है ये भी अज्यूम वैल्यू है और a भी अज्यूम वैल्यू। x वाले वेरिएबल में हम अज्यूम वैल्यू को a से डिनोट करेंगे और y वाली वैल्यूज में हम अज्यूम वैल्यू को b से डिनोट करेंगे। जैसे हमने x में इंटरवल को a से डिनोट किया था, ऐसे ही v में हम जो इंटरवल है उसको k से डिनोट करते हैं। तो इसका जो हमें वो दिया हुआ है वो है v इज इक्वल टू y माइनस 68। तो इसके डिवाइजर में कुछ नहीं, इसके डिवाइजर में क्या होगा 1। तो इसको भी जरा कंपेयर करें, तो यहां से जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो k जो है ये हमारे पास आएगा 1 और साथ में होता है b v ऑन u। b y ऑन x इज इक्वल टू k ओवर h मल्टीप्लाई बाय b v ऑन u। तो k क्या है जी, ये पड़ा हुआ है 1 और h जो है ये 2 है, b v ऑन u ये अभी हमने फाइंड किया है 0.935। तो यहां से जो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी y ऑन x। अब हम 0.935 को जो है वो डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आएंगे, तो ये आंसर आ रहा है 0.4675। ये सारा काम हमने इसलिए किया हुआ है क्योंकि उसने कहा था कि b y ऑन x फाइंड करना, लेकिन b और u को यूज करते हुए, तो ये हमने फाइंड कर लिया जी b y ऑन x। अब हमने फाइंड करना है a। तो a के लिए मैं इस तरफ लिख रहा हूं, a जो है ये इक्वल होगा सम y माइनस b सम x ओवर n। लेकिन चूंकि हमने y और v को u और v को यूज किया हुआ है तो इसलिए यहां पे भी हम जो है y और x को यूज नहीं करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे y बार माइनस b x बार। अब y बार कैसे आएगा, y बार जो है ये इक्वल है b प्लस सम v ओवर n मल्टीप्लाई बाय k। जैसे हमने ये पढ़ा हुआ है कि शॉर्टकट मेथड में हमने कहा था जी x बार जो है ये इक्वल था a प्लस सम b ओवर n। तो अब क्या आ गया, ये आ गया सम v ओवर n। ये शॉर्टकट था तो कोडिंग में हमने पढ़ा था x बार जो था ये इक्वल था a प्लस सम u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। तो असल में हम ये कोडिंग मेथड वाला फार्मूला यूज करेंगे। x बार के लिए हम अज्यूम वैल्यू के लिए a यूज करेंगे और इंटरवल के लिए हम h यूज करेंगे। इसी तरह
वाई बार में हम अज्यूम वैल्यू के लिए बी यूज करेंगे, सम वी ओवर एन, और इंटरवल के लिए हम के यूज करेंगे। तो वाई बार उसने हमें बताया हुआ है कि v जो है ये इक्वल था y माइनस 68, और इसके डिवाइडर में कुछ नहीं, डिवाइडर में क्या आएगा 1। ये सारा कुछ करने के बाद जो है हमने बाकी काम करना है। y बार b अज्यूम वैल्यू वो कौन सी है 68, v का सम वो हमें यहां से मिलेगा जो कि आ रहा है 3, n नंबर ऑफ वैल्यूज 9 है और इंटरवल इसमें 1 का। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा 68, 3 को 9 से डिवाइड कर दें, 3 डिवाइडेड बाय 9, ये 0.33 आ रहा है। अब ये इसमें ऐड कर दें तो ये आंसर आएगा 68.33। ये आ गया वाई बार। अब हमने फाइंड करना है जी एक्स बार। जैसे हमने वाई बार फाइंड किया ऐसे ही अब यू को यूज करके हम जो है वो फाइंड करेंगे एक्स बार। तो एक्स बार के लिए ए प्लस सम यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच, और उसने खुद बताया हुआ था यू जो था ये इक्वल था एक्स माइनस 67 ओवर 2 के। ए इसमें जो अज्यूम वैल्यू है वो 67 है, यू का सम जो है ये 0 है, और इसमें इंटरवल जो था 2 था। तो ये जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 ओवर समथिंग 0, तो ये आंसर आ जाएगा 60। ये हमने फाइंड कर लिया जी एक्स बार। हमने ये एक्स बार ये वाला फार्मूला क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि उसने हमें u और v दिया हुआ है, तो इसलिए हम कोडिंग मेथड वाला फार्मूला यूज करके y बार निकालेंगे और कोडिंग मेथड वाला फार्मूला यूज करके x बार निकालेंगे। ये डायरेक्ट मेथड वाला हम यूज नहीं कर सकते। अब देखिए जी y बार क्या आया था 68.33, b कौन सा y ऑन x वाला, vu वाला नहीं, y ऑन x वाला 0.6745। आगे x है x बार, तो x बार ये है 67, ये मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पे 68.33 माइनस, जब 0.6745 को करेंगे मल्टीप्लाई 67 से 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 67, तो ये आंसर आ रहा है 45.19। अब इसको इसमें से कर दें माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ए। (68.33) माइनस 45.19, तो ये आंसर आ जाएगा जी 23.14। और y कैप क्या होता है जी a प्लस बी एक्स, ए 23.14, b कौन सा y ऑन x वाला 0.4675, साथ में ये वाला x एज इट इज। ये लाइन आ गई हमारे पास y ऑन x 23.14 प्लस 0.4675x। लेकिन आगे वो कुछ और भी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जी जब आपके पास x 70 हो, कि अगर आपके पास हाइट जो है वो 70 हो तो वेट क्या होगा। तो अब हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 70, y कैप 23.14 प्लस 0.6745, और x की जगह पे क्या आएगा जी 70। 0.6745 को 70 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये आंसर आ रहा है 47.22। अब इन दोनों को कर देंगे ऐड, तो 70.36। ये दोबारा फिर एक दफा देख लें जी,
ये हाइट है, ये वेट है, हाइट x है और वेट y है। तो वेट जो है ये हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लाइन फाइंड करने से हमने y ऑन x, लेकिन उसने बता दिया था u इसके इक्वल है और v इसके इक्वल है। तो पहले हमने u का कॉलम कंप्लीट किया और v का कॉलम कंप्लीट किया, फिर u और v को मल्टीप्लाई किया, फिर u का स्केयर किया। तो पहले हमने v ऑन u निकाला ये वाला फार्मूला यूज करके, लेकिन चूंकि हमने लाइन जो है वो y ऑन x फाइंड करनी थी, तो हम जो है पहले y ऑन x कैसे फाइंड करेंगे, k ओवर h मल्टीप्लाई बाय v ऑन u। k जो होता है ये y में इंटरवल होता है और h जो होता है ये x में इंटरवल होता है। तो ये हमने सारा देख लिया, ये आ गया y ऑन x। फिर हमने निकाला y बार कोडिंग मेथड का फार्मूला यूज किया तो ये आया, x बार कोडिंग मेथड का फार्मूला यूज किया तो ये आया। उसके बाद हमने निकाला a निकालने के बाद हमने ये लाइन फाइंड की, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a ये है और b ये साथ में x एज इट इज। उसने कहा जी अगर हाइट 70 हो तो वेट कितना होगा, तो हमने जहां जहां x आ रहा था वहां पे 70 को रिप्लेस किया, इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया y कैप इज इक्वल टू 70.36। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट की तरफ। 7 का बी पार्ट है ये हमारे पास, सम x माइनस 90 माइनस 25 के इक्वल है, x माइनस 90 होल स्केयर 301 के इक्वल है, सम y माइनस 127 12 के इक्वल है, y माइनस 120 होल स्केयर 1006 के इक्वल है और ये वैल्यू इसके इक्वल है m दिया हुआ है। अब हमने जो लाइन फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है कि x कैप इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, ये लाइन अब हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि रिग्रेशन लाइन x ऑन y फाइंड करनी है। अब x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उससे पहले कुछ चीजें आपने जो है वो समझनी है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमने पढ़ा हुआ है कि d जो है ये इक्वल होता है x माइनस ए के, शॉर्टकट जो फार्मूला है हमारा अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का। अगर मैं यहां पे साथ छोटा सा x लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम d फाइंड कर रहे हैं वेरिएबल x से, तो इसलिए x माइनस है। अगर मैं इसके ऊपर सम अप्लाई करूं तो ये आएगा सम dx और इधर भी सम अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा x माइनस ए। अच्छा जी, अगर सपोज a जो है वो कोई भी अज्यूम वैल्यू होती जो हम फर्ज करते हैं, a की जगह पे अगर मैं लिख दूं 90, हमारी अज्यूम वैल्यू 90 है, तो अब हम जो है इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे कि सम x माइनस 90 जो है ये इक्वल है माइनस 25 के। जब कंपेयर किया तो इसके साथ तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो माइनस 25 है ये असल में है सम dx इज इक्वल टू माइनस 25। इसी तरह dx इज इक्वल टू x माइनस 90 है। दोनों तरफ स्केयर ले लें, इसका भी स्केयर ले लें और इसका भी स्केयर ले लें। अब सम अप्लाई कर दें तो ये आएगा सम d स्केयर x इज इक्वल टू सम x माइनस 90 स्केयर। अब इस वैल्यू को हमने इसके साथ कंपेयर करना है, तो सम x माइनस 90 होल स्केयर इज इक्वल टू 301। तो ये इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सम dx स्केयर है ये इक्वल आएगा 301 के। इसी तरह dy इज इक्वल टू y माइनस बी लिख लें, a लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अज्यूम वैल्यू है। अब dy से मुराद ये है कि हमारे पास वेरिएबल y है, इस पे भी जरा सम अप्लाई करें तो ये आ गया सम dy इज इक्वल टू सम y माइनस ए। अब a लिख लें, इसको b लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अज्यूम वैल्यू है। तो सिर्फ ये हमने जो है इसको मतलब जो है बच्चे कंफ्यूज ना हो तो हम यहाँ पे a की जगह पे b लिख देते हैं और यहाँ पे भी, क्योंकि अगर इस तरफ भी a लिखेंगे इस तरफ भी a लिखेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। तो इसलिए b यहाँ पे b अज्यूम वैल्यू और यहाँ पे a अज्यूम वैल्यू। अगर यहाँ पे अज्यूम वैल्यू में लिख लूं 127, क्या लिख लूं 127, तो
अब हमने इसको जब इस वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो ये है सम y माइनस 127 इज इक्वल टू 12। तो ये इससे कैंसिल जब कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सम dy है ये इक्वल है 12 के। इसी तरह सम dy स्केयर इज इक्वल टू सम y माइनस 127। मैंने क्या किया, इसका भी स्केयर ले लिया और इसका भी स्केयर ले लिया। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे इन वैल्यू के साथ, सम y माइनस 127 होल स्केयर किसके इक्वल है जी, 1006 के। तो ये इससे कैंसिल, तो यहां से हमें मिल गया सम d स्केयर y इज इक्वल टू 1006। और लास्ट पे देखें जरा, ये है x माइनस 90, ये तो सम एज इट इज आ जाएगा। x माइनस 90 है तो ये है हमारे पास dx, और ये y माइनस 127 है तो ये है dy। तो ये इक्वल है -469 के। ये चीजें समझना बहुत जरूरी थी। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको परेशानी नहीं होगी। अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। अब चूंकि हमें dx और dy दिया हुआ है तो अब जो b का फार्मूला होगा वो होगा n सम dx dy माइनस सम dx सम dy डिवाइडेड बाय n। चूंकि अब लाइन हमने फाइंड करनी है x ऑन y, तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो डिवाइजर में आएगा। तो ये x ऑन y है। अब जो है x डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, तो y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो डिवाइजर में आएगा n सम dy स्क्वायर माइनस सम dy होल स्क्वायर। तो n चूंकि उसने खुद बताया हुआ है 9 है, सम dx dy, ये अभी हमने ये फाइंड किया है, सम dx dy माइनस 469 माइनस सम dx, ये पड़ा हुआ है सम dx माइनस 25, और सम dy वो ये पड़ा हुआ है 12, n जो 9 है, सम d स्क्वायर y वो ये है 1006 माइनस सम dy होल स्क्वायर, ये सम dy है तो ये क्या आएगा 12 होल स्क्वायर। अब हम इसको करते हैं सोल्व। ये देखें जरा, -9 को सॉरी 9 को -469 से मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई बाय 469 माइनस, तो ये आंसर आ रहा है आपके पास -4221। ये माइनस माइनस प्लस 25 को 12 से करें, 25 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ गया 300। 9 को 1006 से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 9054 माइनस 12 का स्क्वायर 144 जी। तो -4221 प्लस 300, तो ये आंसर आया -3921। उसके बाद 9054 में से माइनस कर दें 144, तो ये आ रहा है 8910। अब इसको कर दें डिवाइड, तो ये आंसर आ रहा है जी -0.44। ये हमने फाइंड कर लिया जी बी। अब हमने फाइंड करना है ए। तो ए जो है ये इक्वल होगा, अब x ऑन y है तो x पहले आएगा, x बार माइनस बी इज इक्वल टू x बार माइनस बी वाई बार। तो अब x बार जो है हम शॉर्टकट मेथड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस सम dx ओवर n। चूंकि a जो है और जो x बार है ये वेरिएबल x से आया है, इसलिए हमने लिखा है x बार इज इक्वल टू a प्लस सम dx। a कोई भी अज्यूम वैल्यू, उसने खुद बताया हुआ है कि d जो है सॉरी कि सम x माइनस 90 जो है ये इक्वल है -25 के।
तो अज्यूम वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 90 है और सम dx का सम ये है -25 और n जो है वो हमारे पास 9 है। 90 ये प्लस माइनस -25 को डिवाइड करेंगे 9 से 2.78। अब 90 में से इसको कर देंगे माइनस, तो ये आ गया 87.22। ये अभी हमने फाइंड किया जी x बार। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे y बार। तो y बार जो है ये इक्वल होगा b प्लस सम dy ओवर n। तो देखें जी उसमें मैंने कहा हुआ है कि सम y -127 जो है ये इक्वल है 12 के। तो b की जगह पे अज्यूम वैल्यू है 127, dy का सम जो है वो 12 है और n जो है 9 है। इस सारे को जब करेंगे सोल्व तो हमारे पास आ जाएगा y बार। 12 को डिवाइड किया 9 से, उसमें प्लस किया 127, तो ये आंसर आ गया 128.33। y बार भी आ गया, x बार भी आ गया। अब हम यहां से निकाल लेंगे a। तो x बार की जगह पे क्या आएगा जी 87.22 माइनस b जो है वो माइनस में है -0.44, बल्कि इसको ना इस तरफ लिखते हैं हम, इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं जी। तो a इज इक्वल टू x बार माइनस b y बार। x बार है हमारे पास 87.22 माइनस b चूंकि माइनस में आया है ये बड़ा हुआ, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -0.44 और y बार जो है वो हमारे पास है 128.33। ये आ जाएगा 87.22, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 0.44 को मल्टीप्लाई किया 128.33 से, तो ये आंसर आ गया 56.47। इन दोनों को अब कर देंगे ऐड, 87.22 तो ये आ गया 143.69, ये आ गया ये। क्योंकि हमारी डिजाइन इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो a है 143.69, b चूंकि माइनस में से यहां माइनस लिख दिया 0.44 और साथ में y आपका एज इट इज आ गया। ये थी जी हमारी लाइन x कैप इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। लेकिन उसने आगे एक चीज और पूछी हुई है, वो कहते हैं जी जब आपके पास y जो है वो 125 हो तो x कैप क्या होगा। तो ये भी रेस कर लेते हैं जी। अब हम लिखेंगे फॉर y इज इक्वल टू 125, तो 143.69 माइनस 0.44 और y की जगह क्या आ जाएगा 125, 143.69 माइनस 0.44 को जब हमने मल्टीप्लाई किया जी 125 से, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 55। अब इसको कर दें माइनस, तो ये आंसर आएगा जी 88.69। ये आ गया आपके पास x कैप, क्योंकि हमने लाइन फाइंड करनी थी x ऑन y। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। 7 का सी पार्ट है जी, हमें x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है, और वो कह रहे हैं जी फाइंड करें y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। मतलब रिग्रेशन लाइन हमने फाइंड करनी है y ऑन x, कि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन उसने ये दो चीजें दी हुई हैं कि x इसके इक्वल है और y इसके इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि हम x y यूज नहीं कर सकते,
यहां से हम u की वैल्यू निकालेंगे, यहां से v की निकालेंगे। ये देखिए जी 6 जो है 600 सिर्फ प्लस हो रहा है, जब इसको उठा के इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 600 इज इक्वल टू 100 u। 100 जो है वो u से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। तो x माइनस 600 ओवर 100 इज इक्वल टू u, या u इज इक्वल टू x माइनस 600 ओवर 100। इस तरह यहां से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y माइनस 1400 इज इक्वल टू 10v, 10 इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। तो y माइनस 1400 ओवर 10 इज इक्वल टू v, या v इज इक्वल टू y माइनस 1400 ओवर 10। तो इसका मतलब ये होगा कि अब हमने फिर u और v को यूज करना है। u रिप्लेस कर रहा है x को और v रिप्लेस कर रहा है y को। तो पहले हम b फाइंड करेंगे u और v, फिर हम उसको y और x में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखें ये u इस तरफ पड़ा हुआ है, u इज इक्वल टू x माइनस 600 डिवाइडेड बाय 100। तो x की पहली वैल्यू जो है वो हमारे पास है 400 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 100। 400 में से 600 को माइनस किया तो माइनस 200, उसको जब 100 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा माइनस 2। फिर 500 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आंसर आएगा माइनस 1। नेक्स्ट अब कॉलम कंप्लीट कर लें, ये आ जाएगा 0, क्योंकि 600 माइनस 600 0 ओवर 100 0। 700 माइनस 600, तो ये आंसर आएगा 1, और ये आंसर आएगा हमारे पास 2। इसी तरह अब हम v निकाल लेते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये हमने u और v निकालना था, बस ये याद रख लें कि u जो है ये इक्वल है x माइनस 600 ओवर 100 के, और जो v है ये इक्वल है y माइनस 1400 ओवर 10 के। इसको अब हम कर देते हैं जी रेज। तो v जो है ये इक्वल है y माइनस 1400 डिवाइडेड बाय 10। पहली वैल्यू कैसे आएगी, y की जगह पे 580 माइनस 1400 डिवाइडेड बाय 10। 580 में से 1400 को माइनस कर दें। 580 माइनस 1400 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आंसर आ रहा है जी हमारे पास माइनस 82। नेक्स्ट 1030 माइनस 1400 डिवाइडेड बाय 10, तो 1030 माइनस 1400 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ रहा है माइनस 37। इसी तरह ये कॉलम हमने करना है जी कंप्लीट। नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास आएगी 2, नेक्स्ट है 48 और लास्ट पे 90। अब चूंकि u और v आ गया है, अब हम क्या करेंगे, u और v को करेंगे मल्टीप्लाई। -2 जो है ये -82 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 2 2 जा 4, 2 8 जा 60, तो 164। नेक्स्ट ये फिर माइनस माइनस प्लस, ये 0 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 0। 1 को 48 से करेंगे 48, 2 को 91 से करेंगे तो 182। अब u का करेंगे स्केयर, तो -2 का स्केयर +4, -1 का स्केयर +1, 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1 और 2 का स्केयर 4। यहां से सम मिलेगा y का, यहां से सम मिलेगा u का, यहां से सम v मिलेगा हमें, यहां से सम u भी मिलेगा, और यहां से सम u स्केयर मिलेगा। तो ये तो 0 आ रहा है, v का जो सम है वो 28 आ रहा है, uv का सम 431, और u स्केयर का सम जो है ये 10 आ रहा है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ, ये रेज कर देते हैं। अब तो पहले हम इज इक्वल टू
एन सम यू वी माइनस सम यू सम वी डिवाइडेड बाय एन सम यू स्केयर माइनस सम यू होल 1 2 3 4 एंड 5 यू वी का सम ये पड़ा हुआ है 431 माइनस यू का सम 0 और वी का जो सम है वो 28 है डिवाइडेड बाय 5 यू स्केयर का सम 10 और 0 का होल स्केयर। ये सारा 0 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो इसको जब सोल्व किया तो ये आंसर आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 43.1। ये बी कौन सा है? v ऑन u, लेकिन हमने तो फाइंड करना जी y ऑन x। तो अभी हमने कहा था कि b y ऑन x जो है ये मल्टीप्लाई होता है, इक्वल होता है सॉरी k ओवर h मल्टीप्लाई बाय b v ऑन u। तो k क्या है? जो y में इंटरवल है, तो y में इंटरवल 10 है, ये पहले हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि v इज इक्वल टू y माइनस बी ओवर के। तो y माइनस 1400 डिवाइडेड बाय 10। तो यहां में हमारा जो k है वो क्या है? 10, मतलब y में जो इंटरवल है वो 10 10 का है, तो यहां पे आ गया 10 h। इसी तरह u जो है ये इक्वल होता है x माइनस ए ओवर h। तो चूंकि u जो है वो हमारे पास है x माइनस 600 डिवाइडेड बाय, तो यहां पे हमारे पास जो h है वो आएगा 100। तो इस h की जगह पे क्या लिखेंगे? 100। और b v और u ये है 43.1। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा b y ऑन x 4.31। पहले हमने v u फाइंड किया, उसको कन्वर्ट किया y ऑन x में। अब हमने फाइंड करना है a के लिए हमें क्या चाहिए? y बार और x बार। तो वो हम करते हैं जी फाइंड। x बार जो है ये इक्वल होगा a प्लस सम u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। तो देखें u उसने बताया हुआ है कि ये है x माइनस 600 ओवर 100। तो इसमें जो अज्यूम वैल्यू है वो है 600 और u का सम हमें यहां से मिलेगा वो है 0। n जो है नंबर ऑफ वैल्यूज 5 हैं और इसमें इंटरवल जो है वो 100 का है। ये सारा 0 हो जाएगा, तो x बार हमारे पास आ जाएगा जी 600। इसी तरह अब हम फाइंड कर लेते हैं y बार, जो कि इक्वल होगा b प्लस सम v ओवर n मल्टीप्लाई बाय k। तो v जो है ये इक्वल है y माइनस 1400 ओवर 10। तो अज्यूम वैल्यू 1400 है और k जो है वो 10 है। 1400 v का सम जो है वो ये पड़ा हुआ है 28 और n हमारे पास जो है वो 5 है, k जो है वो 10 है। इसको कर देते हैं सोल्व। 28 को डिवाइड किया 5 से, उसको मल्टीप्लाई किया 10 से, फिर उसको ऐड कर दिया 1400 में, तो ये आंसर आ रहा है 1456। ये हमारे पास आ गया जी y बार। तो अब हम करते हैं फाइंड a चूंकि इक्वल है y बार माइनस b x बार के, तो y बार है 1456। b कौन सा? y ऑन x वाला, b u वाला नहीं, वो है 4.31 और x बार जो है वो था हमारे पास 600। तो 1456 माइनस 4.31 को मल्टीप्लाई किया जब 600 से, तो ये आंसर आ रहा है 2586। अब कर दे माइनस, तो ये आंसर आ रहा है कि माइनस 113। ये हमारे पास आ गया a। चूंकि हमने लाइन फाइंड करनी है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए माइनस में है, -11
30, बी जो है 4.31 और साथ में x एज इट इज। ये लाइन आ गई हमारे पास y ऑन x। लेकिन आगे उसने कुछ और पूछा हुआ है कि नहीं? नहीं जी, आगे उसने कुछ नहीं पूछा हुआ। तो आगे जी y कैप -1130 प्लस 4.31x। तो इसके आगे उसने कुछ नहीं पूछा हुआ। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए, बी और सी पार्ट, जिसको हमने 1 बाय 1 जो है वो सोल्व किया। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।